हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जॉब नोटिफिकेशन वीडियो बहुत ही मायने रखता है। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड की जॉब नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है उसके विषय में। यदि आप बिहार पुलिस या फिर राज्य में पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं तो बिहार राज्य में आगामी ये अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार जॉब की कई वैकेंसियाँ लाने वाली है। और उसमें यदि आप बिहार पुलिस की जो पीईटी चल रही है उसमें किसी कारण से आपका मतलब पीईटी में छट गए या फिर एग्जाम में रिजल्ट नहीं हो पाया, तो उसके लिए आप निराश ना हो। आज हमारे इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी हम देने वाले हैं। और ये जो होमगार्ड की जो भर्ती आने वाली है ये बिहार पुलिस के तर्ज पर ही इसको भी किया जा रहा है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको हम बहुत सारी जानकारी दे पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत ही मोबाइल पर चली जाएगी। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस होमगार्ड की। तो बिहार पुलिस गृह रक्षा वाहिनी की तरफ से ही आपको नोटिफिकेशन आया है कि इसमें कितनी जॉब की सीटें कितनी होंगी, किस जिले में कितनी सीटें हैं। इस पर हमने आगे भी वीडियो बना रखा है और आगे आपको हम जानकारी देने वाले हैं आज कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपका चयन इसमें आप सीट पक्का कर सकते हैं और इसमें क्या क्या नियम वगैरह बताए जाएंगे। तो आइए हम तेज़ी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025। बिहार होमगार्ड को एकदम मतलब जो है पूरा चेंज किया जा रहा है। जो प्रक्रिया आज मतलब इसके पहले होमगार्ड की भर्ती 7वीं पास पर होती थी, लेकिन अब इसका फीचर जो है एकदम चेंज करके बिल्कुल AI फीचर में मतलब होमगार्ड को बनाया जा रहा है। तो आपको भी अब बिहार पुलिस और होमगार्ड में कोई अंतर नहीं होगा। इसमें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी गुणवत्ता। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 15,000। ऐसे बिहार में 30,000 होमगार्डों की सीट अभी खाली है और इस पर अभी तुरंत आपको 15,000 पर ये पोस्ट आने वाला है। और इसके कुछ दिनों बाद आपको 1 साल 1.5 साल बाद फिर 15,000 पर ये वैकेंसी आपको ले लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी क्वालिफिकेशन 12th पास है। अब होमगार्ड का भी क्वालिफिकेशन 12th पास रहने वाला है। ये आप नई भर्ती वाले लोग ध्यान से देखेंगे, 12th पास अगर आप हैं, आपका उम्र है, तो आप होमगार्ड में जरूर आप अप्लाई करें और आपका सीट सुनिश्चित करें। तो योग्यता की बात करते हैं, कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो 12th पास आप यहाँ आपको मांगा गया है। आयु सीमा एज क्या रहने वाला है, सभी कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर आयु सीमा की चर्चा की है। तो यदि आप जनरल EWS कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल, तो आपको 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु सीमा यहाँ ली जाएगी, बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल के जैसा। और यदि आप BC और EBC पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार राज्य में BC और EBC पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट को यानी पुरुष अभ्यर्थियों को 18 वर्ष से 27 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है। और वहीं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से 28 वर्ष की आयु सीमा यहाँ रखी गई है। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी कैटेगरी यानी मेल और फीमेल के उम्मीदवारों को 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर मांगी जा रही है। तो आपने देखा कि कैटेगरी वाइज आयु सीमा भिन्न भिन्न कैटेगरी को भिन्न भिन्न तरीके पर दी गई है। मतलब पहले जो आयु सीमा थी अब उसको भी कम करके बिल्कुल मतलब बिहार पुलिस के जैसा जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं या फिर आपको GRP में जाते हैं तो उसी के आधार पर इसका आयु सीमा भी तय किया गया है। तो लगभग अगर ले चलें तो जनरल से लेकर के ST के उम्मीदवारों तक 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसका ऑनलाइन फी क्या रहने वाला है उसको भी कैटेगरी वाइज यहाँ दिखाया गया है। और तो जनरल, BC और EBC और EWS के ऑल कैटेगरी के उम्मीदवारों को जनरल, BC, EBC और EWS को 450 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से ले जाएंगे, या आप अपने डेबिट कार्ड से भी कटवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन साइबर कैफे में आप वहां पर चालान करवा लें। उसके बाद शुल्क SC ST और अदर उम्मीदवारों को यहाँ पर 112 रुपये मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन स्टार्ट आपको मार्च के फर्स्ट वीक में ये शुरू हो जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आ चुका है। तो मार्च के 2025 के फर्स्ट वीक से शुरू होगा तो अप्रैल के फर्स्ट वीक 2025 तक, इसका मतलब लगभग 1 महीने आपको ऑनलाइन यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद ऑनलाइन के बाद क्या होगा हम आपको चर्चा कर लें। इसमें अब क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका कि ऑनलाइन आपसे करवा लिया जाएगा। तो आप अपने जिले के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाएंगे। तो अब उसी जिला में संबंधित होमगार्ड के भर्ती के लिए एक स्थल बनाया जाएगा, होमगार्ड भर्ती स्थल।
वहाँ पर आपको ऑनलाइन के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीईटी होगा, उसके बाद इसमें रिटन टेस्ट की भी बात की जा रही है, तो इस बार आपको रिटन टेस्ट भी में शामिल होगा। तो पीईटी के दौरान ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ऑनलाइन आपको मार्च 2025 के से अप्रैल 2025 तक ये चलने वाला है। सिलेबस की भी बात इसमें की गई है। इस बार एग्जाम का सिलेबस भी आपको दे दिया गया है। तो आपको 100 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक प्रश्न के एक आपको उत्तर के आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। समय की बात की गई है तो 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे अच्छा खासा टाइम दिया गया है। और निगेटिव नो निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव और आपको ये नहीं रखा गया है। इस तो मतलब सामान्य सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, तो जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर जीके और सीए से जुड़े 50 क्वेश्चन आपको सबसे अधिक होंगे, 50 क्वेश्चन। साइंस से जुड़े आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के पूछे जाएंगे, और वहीं गणित से जुड़े 10 क्वेश्चन 10 नंबरों के पूछे जाएंगे। इंग्लिश के आपको 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ग्रामर से जुड़ा क्वेश्चन होगा, और हिंदी में भी आपको ग्रामर से जुड़ा 5 क्वेश्चन 5 नंबरों के यहाँ पर लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग पीईटी की बात करते हैं, मतलब इसका मुख्य आधार पीईटी होगा जो मेरिट आपका बनाएगा। पीईटी के दौरान आपको यहाँ पर नंबर भी मिलने वाला है, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उम्र आपको हाइट की बात की गई है, क्या आपको हाइट ऊंचाई होना चाहिए, तो आप 165 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 165 सेंटीमीटर आपको पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट को, वहीं यदि कोई पुरुष SC/ST के हैं तो वहाँ पर आपको 160 सेंटीमीटर ले जाएगा। और हाइट की बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में, तो ऑल कैटेगरी की महिलाओं को, फीमेल कैटेगरी को आपको 155 सेंटीमीटर यहाँ हाइट ली जा रही है। चेस्ट सीना की माप की बात करते हैं तो यहाँ पर 81 से 86 सेंटीमीटर सामान्य उम्मीदवारों को, ईडब्ल्यूएस को, बीसी और ईबीसी को, और वहीं यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 79 से 84 यानी लगभग 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और सामान्य तौर पर आपको 79 से 84 और 81 to 86 यानी सामान्य आपको सीना का माप 81 सेंटीमीटर होगा और फुलाव एक्सटेंशन के साथ आपको 86 वहाँ पर देने होंगे। महिलाओं की आपको चेस्ट की माप नहीं होगी। उसके बाद रनिंग की बात करते हैं, दौड़ क्या होने वाला है, तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ आपको पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में पूरी करनी है, और 1600 मीटर की दौड़ आपको महिलाओं को भी 6 मिनट में तय करनी है, जहाँ पर आपको अगर कम समय में भी आप आते हैं तो आपको नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। गोला फेंक होगा, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, इसमें भी आपको नंबर मिलता है यदि आप अधिक दूर तक मतलब फेंक देते हैं। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप की भी बात की गई है, तो पुरुष अभ्यर्थियों को हाई जंप 4 फीट और लॉन्ग जंप 10, 12 या 15 फीट आपको उस आधार पर नंबर दिया जाएगा। और महिलाओं को गोला आपको 12 पाउंड का 12 फीट फेंकना है, और 3 फीट और 10 फीट का लॉन्ग जंप और हाई जंप यहाँ पर क्रमशः लिया जाएगा। तो ये इस तरह से आपका बिहार होमगार्ड की ये भर्ती पूरी तरह से तैयार है, और यदि आप तैयार हैं तो आपको ये सीट सुनिश्चित करना चाहिए। और किसी कारणवश अगर आपका बिहार पुलिस में नहीं हो पाया है तो निराश ना हो, तैयारी करते रहें, और आप पीईटी की भी तैयारी करें, रिटन टेस्ट की भी इस बार बात की जा रही है। तो आपको इस तरह से होमगार्ड में अपना सीट सुनिश्चित कर लेना है, तो आपको कमर कसना होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।